पलायन का आप जिक्र कर रहे हैं कि इस दिशा में बहुत काम हुई, लेकिन पलायन एक ऐसी समस्या है जिस पर काबू करना, लोगों को वापस लेकर आना, ये कोविड की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, मुमकिन हो पाया कि लोग इतनी बड़ी संख्या में अपने राज्य लौटे, क्योंकि यहां पर परिस्थितियां दूसरी थी। अगर हम 2001 से 2011 तक के आंकड़े देखें तो 3.5 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने इस राज्य से, उत्तराखंड से पलायन किया। वो मेट्रो सिटीज की तरफ उन्होंने रुख किया, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी जो मुसीबत उन लोगों के सामने थी वो रोजगार से जुड़ी हुई थी। घोस्ट विलेज एक बहुत बड़ी समस्या। यहां पर 1000 से भी कई ऐसे ज्यादा गांव हैं जो पूरी तरीके से निर्जन हो चुके हैं। उन्हें बसाना, अब लोगों को वापस उत्तराखंड से जोड़ना, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए, आपने कहा कि कोविड की वजह से लोग वापस आए हैं जी। ये बात सही है। लोग जब गए थे, जब लोगों ने अपने राज्य से बाहर गए, और विशेषकर वो लोग जो छोटी छोटी नौकरियों के लिए गए, वो मजबूरी में गए। और आज भी जो लोग लौट कर आए हैं, ये बहुत खुशी खुशी आए हैं ऐसा मैं नहीं कह सकता। दोनों ही डिस्ट्रेस में हुआ है, और इसलिए हमने इस पर अध्ययन का काम हम लोग कर रहे हैं। और इन लोगों में से कितने लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको कुछ काम करते करते उसी का अभ्यास हो गया है, और वो हर काम में हाथ डाल सकें ऐसा वो लोग महसूस करते हैं नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए अध्ययन का काम चल रहा है और ऑनलाइन चल रहा है। मुझे लगता है कि जब ये सारी रिपोर्ट हमारे पास आएगी, कौन क्या करना चाहते हैं, हमने वो होप करके एक एप्लीकेशन डेवलप किया है, और उसमें जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी योग्यता क्या है, उनको क्या काम करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें विस्तृत रूप से जानकारी एकत्रित की जा रही है जी। और इसी तरह से जो इंडस्ट्री है, अन्य लोग जो जिनको श्रमिक चाहिए, जिनको कर्मचारी चाहिए या उनको स्किल्ड लोग चाहिए, वो भी उस प्लेटफार्म पर अपनी डिमांड भेजेंगे। तो दोनों का सामंजस्य का काम, जो हमारी मानव शक्ति है, मानव संसाधन है उसका, और जो हमारे उद्योग या अन्य लोग हैं उनकी जो आवश्यकता है, उनको सुविधा प्रदान करने का काम राज्य सरकार कर रही है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इससे एक तो सारी स्टडी हमारे पास हो जाएगी कि लोग क्या क्या करना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं, या कोई हॉस्पिटलिटी में आना चाहता है, कोई पर्यटन के क्षेत्र में आना चाहता है, कोई हेल्थ के क्षेत्र में आना चाहता है, कृषि के क्षेत्र में आना चाहता है, या कोई और अपना काम करना चाहता है। वो सारे आंकड़े हमारे पास आ जाएंगे और तदनुरूप हम लोग काम करेंगे। सभी जिलाधिकारियों को, अभी जब लगभग 1 हफ्ता पहले इस योजना का लॉन्चिंग की गई, तो सभी जिलाधिकारियों को कह दिया गया है कि जो स्टेक होल्डर हैं और जो हमारे बैंक्स हैं, उन बैंक्स के साथ बैठ करके, और इनको फंडिंग में दिक्कत ना हो, ये आप आप सुनिश्चित करें। इस तरह के निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.